एवरीवन, तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। आज हमारे यूट्यूब चैनल प्रीति एमएलसी क्लास पे आप सबका स्वागत है। आज हम पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन लाए हैं क्लास 12 के, तो आप लोग शुरू से अंत तक देखिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 1, समकालीन विश्व में सत्ता के नए केंद्र किसे कहा जाता है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए अमेरिका के, बी यूरोपियन संघ के, सी दक्षिण कोरिया के, डी इनमें से सभी के। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2, यूरोपियन संघ का गठन किस संधि के साथ हुआ? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी मजेस्ट्री संधि के। प्रश्न संख्या 3, यूरोपियन संघ के झंडे में कितने सितारे हैं? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी 12। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4, यूरोपियन संघ में कुल कितने सदस्य देश हैं? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी 27। प्रश्न संख्या 5, यूरोपियन संघ की मुद्रा कौन सी है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी यूरो। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6, कौन सा देश यूरोपियन संघ का सदस्य नहीं है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी ब्रिटेन। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7 की ओर। मजेस्ट्री संधि किस वर्ष हस्ताक्षरित हुई थी? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी 1992 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8, किस वर्ष ब्रिटेन ने यूरोपियन संघ से अलग होने का निर्णय किया? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी 2016 में। आसियान संगठन की स्थापना कब हुई? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी 1967 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10, आसियान का उद्देश्य क्या है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए आर्थिक विकास, बी सैन्य विकास, सी सांस्कृतिक विकास, डी उपयुक्त सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 11, आसियान के प्रतीक चिन्ह में क्या दर्शाया गया है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए धान की 10 बालियां। प्रश्न संख्या 12, आसियान के कितने संस्थापक देश थे? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी 5। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 13, आसियान का विजय 2020 किससे संबंधित है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए आर्थिक विकास से, बी क्षेत्रीय शांति, सी सांस्कृतिक विकास, डी उपयुक्त सभी से। प्रश्न संख्या 14, चीन ने किस नीति के तहत अपनी अर्थव्यवस्था को खोला? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए मुक्त द्वारा नीति। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 15, चीन ने किस वर्ष विश्व व्यापार संगठन में प्रवेश किया? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी 2001 में। प्रश्न संख्या 16, चीन में 1978 में कौन सी नीति लागू की गई थी? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी मुक्त द्वार नीति। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 17, चीन का वर्तमान विश्व अर्थव्यवस्था में स्थान क्या है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी दूसरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 18, सार्क संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी नेपाल में। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 19, सार्क में कुल कितने सदस्य देश हैं? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी 8। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 20, जापान का संविधान किस अनुच्छेद में विवाद समाधान के लिए शांतिपूर्ण तरीके अपनाने की बात कहता है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 9 में। प्रश्न संख्या 21, जापान की
अर्थव्यवस्था की विश्व में कौन सा स्थान है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, तीसरा। प्रश्न संख्या 22, जापान का किस संगठन में सदस्यता है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, G7 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 23, दक्षिण कोरिया की राजधानी कहाँ है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, सियोल। दक्षिण कोरिया का किस नदी के किनारे स्थित है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, हान नदी के किनारे। प्रश्न संख्या 25, दक्षिण कोरिया का हान नदी पर चमत्कार किससे संबंधित है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, औद्योगिक विकास से। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 26, दक्षिण कोरिया का मानव विकास सूचकांक विश्व में किस स्थान पर है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, 18। प्रश्न संख्या 27, दक्षिण कोरिया का प्रमुख ब्रांड कौन सा है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, एलजी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 28, चीन की साम्यवादी क्रांति कब हुई थी? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, 1949 में। प्रश्न संख्या 29, चीन की आर्थिक सुधार प्रक्रिया किस वर्ष शुरू हुई? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, 1978 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 30, दक्षिण कोरिया किस संगठन का सदस्य है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, OECD के। प्रश्न संख्या 31, चीन किस वर्ष विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बना? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, 2001 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 32, आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना कब हुई थी? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, 1994 में। प्रश्न संख्या 33, चीन की किस नीति ने उसे वैश्विक व्यापार में सम्मिलित किया? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, मुक्त द्वार नीति। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 34, चीन का प्रभाव किन क्षेत्र में अधिक है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, अफ्रीका, बी, एशिया, सी, लातीनी अमेरिका, डी, उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 35, सार्क की स्थापना कब हुई? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, 1985 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 36, आसियान विजय 2020 किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, क्षेत्रीय शांति से। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 37 की ओर, चीन का कौन सा क्षेत्र आर्थिक विकास से प्रमुख है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, विशेष आर्थिक क्षेत्र ACZ। प्रश्न संख्या 38, चीन में शॉक थेरेपी के बजाय किस प्रक्रिया का पालन किया गया? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, चरणबद्ध सुधार के। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 39, यूरोपियन संघ के किस सदस्य देश के पास वीटो पावर है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस के। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 40, आसियान की प्रमुख शैली क्या है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, शांति और सहयोग। प्रश्न संख्या 41, आसियान का सुरक्षा समुदाय किस उद्देश्य से बना है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, विवादों को सुलझाना। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 42, चीन की जनसंख्या किसके द्वारा नियंत्रित की गई है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, जनसंख्या कानून के। जापान किस संकट का सामना कर चुका है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, परमाणु बम संकट के। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 44, यूरोपियन संघ किस क्षेत्र में
अमेरिका से 3 गुना ज़्यादा हिस्सेदारी रखता है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, व्यापार। प्रश्न संख्या 45, चीन का किस क्षेत्र में सबसे अधिक निवेश है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, अफ्रीका में। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 46, चीन ने अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए किस नीति को अपनाया? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, विशेष आर्थिक क्षेत्र को। प्रश्न संख्या 47, यूरोपियन संघ के प्रमुख उद्देश्य क्या है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, आर्थिक और राजनीतिक सहयोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 48 की ओर, दक्षिण कोरिया किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रौद्योगिकी में। प्रश्न संख्या 49, दक्षिण कोरिया के किस ब्रांड की पहचान वैश्विक स्तर पर है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, सैमसंग। चलिए अंतिम क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 50, सार्क का उद्देश्य क्या है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, सांस्कृतिक और आर्थिक सहयोग। चलिए आज का सेक्शन हम यहीं ख़त्म करते हैं।